हाईवे और पुल ब्रिजेस बनाने से विकास नहीं होता, विकास के लिए रोजगार भी चाहिए। पूरी तरह से जनता एकजुट होकर के एनडीए के पक्ष में। किसानों को धोखा देके भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया, इससे बड़ी तो दोषी कोई पार्टी है ही नहीं। किसानों के मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम जो किया है। लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुका है और सभी दल अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल हैं, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। सभी के अपने अपने दावे हैं। आज हम सहारनपुर के रामलीला ग्राउंड में पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य फैजल सलमानी जी और कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं गणेश दत्त शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया संयोजक हैं गौरव गर्ग जी और सीनियर लीडर हैं रालोद के चौधरी धीर सिंह जी। आज इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के गौरव गर्ग जी से। जी, क्या चल रहा है चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? चुनाव में देखिए, अभी तक के जो 6 चरण हुए हैं, इन 6 चरणों में ही एनडीए 350 पार कर चुका है। अब तो तैयारी है कि 400 से भी बहुत आगे जाने की, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। विपक्ष पूरे चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जनता का भरपूर समर्थन एनडीए को मिल रहा है। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में देश को आगे ले जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उससे जनता पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। दूसरा, इस चुनाव में जो एक कांग्रेस का एक चरित्र एक बार फिर से निकल करके आया है कि किस प्रकार से वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप देखेंगे, पहले तो जो है SC ST OBC के रिजर्वेशन को खत्म करने का किस तरह से कुत्सित प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है एक धर्म विशेष को देने के लिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं, बयान देते हैं कि जो है देश के जो संसाधन हैं, संपत्तियां हैं, उनका विभाजन जो है जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए और उसी को आगे बढ़ाते हुए उनके ओवरसीज अध्यक्ष कहते हैं कि विरासत कर लगाया जाना चाहिए। मतलब मंशा जनता के सामने साफ है, सब सामने आ चुका कि किस प्रकार से ये लोग देश को इस्लामीकरण की ओर धकेलना चाहते हैं और इसीलिए देश पूरी तरह से जनता एकजुट होकर के एनडीए के पक्ष में। तो ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले। सेकुलर शब्द पे इन्हें ऐतराज है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जोड़ा। सेकुलर शब्द पे ऐतराज रखने वाले लोग हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष का तुष्टीकरण। ये महिला पहलवानों को न्याय ना दिलाना पड़े, इसलिए वहां अपने सांसद के फेवर में खड़े होते हैं, बलात्कारी सांसद के फेवर में खड़े होते हैं। और एनीवे, इन्होंने अभी कहा कि 350 से पार कर गए 6 चरणों में। अमित शाह जी का कल या परसों का बयान है कि हम 300 पार हो गए। अब 57 सीटों पे बचे हैं चुनाव, तो बताएं कैसे 450 पार जाएंगे? 300 पार तो आप दावा कर रहे हैं। ये सब दावे हैं, खोखले दावे हैं। देश की जनता अपना मूड बना चुकी है कि हमें उस सत्ता को वापस करना है, उस सत्ता को हराना है जिसने युवाओं के लिए रोजगार की बात नहीं की, महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात नहीं की, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात नहीं की, जिन्होंने किसानों को धोखा दिया और कहा कि हम 2022 तक दुगनी उनकी आय करके उनको 27 रुपए पर डे पर लाके खड़ा कर दिया। आज किसान की आय क्या है? 27 रुपए पर डे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। हमारे साथ आरएलडी के धीर सिंह जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। कह रहे हैं आप सत्ता का लालच में चलेगी आरएलडी। गलत बात है इनकी, मैं विरोध करता हूं भाई का। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा काम जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया है, करोड़ों करोड़ किसानों के मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम जो किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और यहीं से शुरुआत हुई है हमारे गठबंधन की। हमारा दिल जीतने का काम किया है हमारे किसानों का, और इसीलिए हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है। इससे पहले भी सरकारें रही है, चौधरी चरण सिंह जी को इग्नोर किया गया। और अब हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से योजनाएं चल रही है, चाहे वो जनधन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, ये तमाम योजनाएं वो हैं जिसका धरातल पर आम आदमी को, आम जनता को जिसका लाभ मिल रहा है। और अब हमारे साथ हैं फैजल सलमानी जी, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। ये कह रहे हैं कि गठबंधन हार जाएगा सहारनपुर मंडल में। पहली बात तो ये, मैं चौधरी साहब धीर सिंह बड़े भाई हैं, मैं इनको बता दूं कि जो लोकदल है वो समाजवादी पार्टी की फिलहाल की देन है।
राज्यसभा में जयंत चौधरी को भेजने का काम करा, गठबंधन के अंदर विधायक जीतने का काम करा, पार्टी को बचाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। और दूसरी बात है, जो किसानों को धोखा देके भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया, इससे बड़ी तो दोषी कोई पार्टी है ही नहीं। और गर्ग साहब कह रहे हैं कि वो 370 इन्होंने तो भविष्यवाणी इनके नेता कर रहे इस बात के लिए, क्योंकि अभी तो 4 तारीख को गिनती होनी है, गिनती से पहले ही घोषणा कर रहे क्योंकि इनके पास तो तंत्र ही ऐसा है। और अब भारतीय जनता पार्टी जिस बात पे विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर रही, पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात करी और हमारे मुख्यमंत्री अब बुरखे की बात कर रहे हैं, तो इन पे विकास की बात तो है ही नहीं है। तो बौखला चुकी है भारतीय जनता पार्टी, हर तरीके से बौखला चुकी, क्योंकि इस टाइम गठबंधन बुरी ताकत के साथ में देश के अंदर आने का काम कर रहा है। एक बार फिर हम बात करेंगे गौरव से, ये सब कह रहे हैं कि हार जाएगी भाजपा। देखिए, वो तो इनकी बातों में झलक रहा है। अभी से इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी गड़बड़ करेंगे, ये होगा वो होगा। तो आप तैयार रहिए, 4 तारीख को जब आप दोबारा इनसे बात करेंगे, इनके शब्द होंगे ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम में गड़बड़ हो गई, क्योंकि इनका किसी भी संवैधानिक संस्था में कोई विश्वास नहीं है। अगर न्यायालय से निर्णय इनके खिलाफ आ जाता है तो ये न्यायालय को बिकाऊ बता देते हैं, मीडिया को, चाहे इनको जितना मर्जी कवरेज दे दे। अब इनके लिए वोट तो डालने जाने से रहा मीडिया कि वो जाकर के वोट भी डालेगा इनके लिए, तो मीडिया को ये बिकाऊ बताते हैं। आंकड़े हैं, आपकी सरकार के आंकड़े हैं, सर्वविदित हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे मित्र ये कह रहे थे, अभी हमारे मित्र सरकारी संस्थाएं हैं, सब सरकारी नाम तो होगा संस्था का, जिसका आपने डेटा कोट किया उस संस्था का नाम तो होगा, वो नाम बताइए ना। अरे सर, आपने डेटा बताया, बकायदा 27 रुपए की फिगर कोट किया आपने, उस वो संस्था का नाम बता दीजिए। आप बता दो ना, किसानों की आय कितनी आपकी सरकार के हिसाब से, आप बताओ ना, किसानों की आय कितनी है? मैं बता रहा हूँ, आप इसे 2700 करो। गन्ना भुगतान आप झूठ है सिर्फ। देखिए, आप अगर तथ्यों पे बात करेंगे तो कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ बोलना है। रही बात किसानों की, आप देखेंगे गन्ना भुगतान की अगर बात करें, 2017 तक कई वर्षों का गन्ना भुगतान लंबित रहता था। आज की डेट में स्थिति ये है कि सिर्फ जो है करंट जो सत्र है उसी का भुगतान बकाया है। आज बात सिर्फ उसके बकाया को लेकर के होने लगी कि ये 1 महीने में क्यों नहीं आ रहा है या 15 दिन में क्यों नहीं आ रहा है। पहले सालों पुराना बकाया खड़ा रहता था, उस पर कुछ नहीं कहेंगे। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दा नहीं है, देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, और इसलिए इन्हीं के मंत्री अभी गडकरी जी ने कहा है, ये कहा है कि हाईवे और पुल ब्रिजेस बनाने से विकास नहीं होता, विकास के लिए रोजगार भी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा भी चाहिए, आर्थिक सशक्तिकरण भी चाहिए। सड़कें बनेंगी तो रोजगार नहीं, रोजगार मिलेगा, लेकिन किस चीज में? उन्होंने, उनके खुद मंत्री ने, जो कि इसके जनक हैं हाईवेज के, और वो बनाने के जनक मानते हैं वो अपने आप को, नहीं, जो कि जनक बनते हैं इसके, वो उन्होंने खुद कहा है कि मैंने जो काम किया है केवल उससे विकास नहीं होता, विकास के लिए रोजगार भी चाहिए, और केवल रोजगार कंस्ट्रक्शन में नहीं, आपको हर क्षेत्र में रोजगार। और रही बात इनकी, हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि 84 में जब राजीव गांधी ने संचार क्रांति का शुरुआत की थी और ये कहा था कि भाई कंप्यूटराइज करेंगे हम देश को, उस समय बैलगाड़ी में बैठ के संसद गए थे और कहा था उन्होंने कि अगर भारत में कंप्यूटर क्रांति आई तो भारतीय युवा बेरोजगार और देश की अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका की गुलाम हो जाएगी। क्या ऐसा हुआ? उसी पे चल के इन्होंने संचार क्रांति की बात कही। और चलिए, अभी आज के लिए इतना ही करते हैं बात। अब 4 तारीख को परिणाम आएगा, उस दिन फिर इन सब लोगों के साथ रहेंगे। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।